अस्सलाम वालेकुम। अम, जो बात हम आज समझना चाहते हैं वो ये है कि बिजनेस बनाना अच्छी स्ट्रेटजी है या बिजनेस को खरीदना अच्छी स्ट्रेटजी है। बिजनेस चलता हुआ बिजनेस खरीद लिया जाए या एक बिजनेस खड़ा किया जाए और उसको बनाया जाए। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमारा अमेजोन का अकाउंट चल रहा है या बिजनेस चल रहा है, हम उसको क्यों बेचें। हमारा तो अच्छा किचन मनी आ रही है, हर महीने पैसे कमाते हैं हम लोग, क्यों बेचें इस बिजनेस को। अच्छा भाई, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि हम बिजनेस क्यों खरीदें, हम बिजनेस क्यों नहीं बनाएं अपना। तो आपको अगेन मेरी घंटा थ्योरी एक बार देख लें आप लोग, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया मनी लेवरेज, टाइम लेवरेज, दूसरे इंसानों को खरीदने का आर्ट, दूसरे इंसानों का वक्त खरीद लेना, उनके घंटों को खरीद लेना, दूसरे इंसानों के पैसे को खरीद लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप मुझसे पूछें कि सनी भाई आप इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं तो आप प्रोडक्ट्स लॉन्च कर लेते हैं या स्टूडेंट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं आप भी लॉन्च करते होंगे। मेरा एक ही जवाब है, मैं कुछ लॉन्च नहीं करता। मुझे कोई शौक नहीं बिजनेस करने का, मुझे कोई शौक नहीं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने का। मैंने पूरे पाकिस्तान को लगा दिया कि जाओ अमेजोन पर प्रोडक्ट्स लॉन्च करो, जब आपका बिजनेस चल पड़ेगा मैं ही आपसे खरीद लूंगा। मैं अपनी जिंदगी के 2 साल क्यों लगाऊं, क्यों मैं अपनी जिंदगी के 2 साल एक बिजनेस को बिल्ड करने में लगाऊं, क्यों लगाऊं भाई मैं। आप लगाए ना, आप अपनी जिंदगी के 2 साल लगा लें, मैं आपकी जिंदगी के 2 साल की कीमत देकर आपका चलता हुआ बिजनेस खरीद लूंगा आपसे। मेरी जिंदगी के 2 साल बच जाएंगे। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अच्छा, तो लेकिन आप तो फिर इसका मतलब आपके पास पैसे हैं और आप खरीद सकते हैं। मेरे पास पैसे हो या ना हो, मैं खरीद सकता हूँ। पैसे नहीं भी होंगे तब भी मैं खरीद लूंगा, इसलिए कि मुझे मनी रेज करने का आर्ट आता है। तो मेरे पास होंगे या नहीं होंगे मैं तब भी खरीद लूंगा आपका बिजनेस। आप लॉजिक सबसे पहले आप समझने की कोशिश करें कि अच्छा, चलता हुआ बिजनेस खरीदना बिजनेस बनाने से बेहतर है। मैं एक बिजनेस बनाऊंगा, सीड कैपिटल लेकर आऊंगा, जो कि मेरी फर्स्ट मनी सेकंड मनी की, अगर आपने वीडियो देखी हो, कॉन्सेप्ट समझा हो, फर्स्ट मनी क्या होती है। तो फर्स्ट मनी मैं पहले कहीं से लेकर आऊंगा, अपनी सेविंग्स निकालूंगा, कहीं से भी लाऊंगा, मैं एक बिजनेस खड़ा करूंगा और उसमें मेरे फेलियर के चांसेस क्या हैं। एक एवरेज बिजनेस में फेलियर का चांसेस होता है 90%, सक्सेस का चांसेस होता है 10%। ये एक एवरेज बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं। अमेजोन के बिजनेस में हमारा सक्सेस का रेशो अच्छा है, ठीक है, वो है इसलिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, तो हमारे चांसेस सक्सेस के ज्यादा हैं। एवरेज गोरों के सक्सेस के चांसेस बहुत कम है। अब मैं वो सक्सेस का चांस लूं, मैं अपना पैसा रिस्क पे लगाऊं, मैं अपनी जिंदगी का 1 साल लगाऊं, 2 साल लगाऊं, उसके बाद मेरा बिजनेस खड़ा हो गया, मुबारक हो, मेरे मंथली पैसे आने शुरू हो गए। तो मैं एज अ बायर, मैं आपसे वो बिजनेस खरीद लेता हूँ। मैं अपनी जिंदगी के 2 साल भी बचा लेता हूँ और मुझे अपनी, मैं आप जैसे 10 लोगों का बिजनेस जब एक वक्त में खरीदूंगा तो मैंने 20 साल अपनी जिंदगी के बचा लिए हैं। उन 10 बिजनेसेस को बिल्ड करने वाले जो 20 साल मेरी जिंदगी के लगने थे, मेरा वो वक्त बच गया है। तो चलता हुआ बिजनेस हमें खरीदें, हमेशा हमेशा चलता हुआ बिजनेस खरीदें। मिठाई की दुकान आपने खरीदनी है, बिजनेस बिल्ड करना है, कोशिश करें मिठाई की चलती हुई दुकान खरीद लें, बजाय कि मिठाई की एक नई दुकान बनाई जाए। अब आपका पॉइंट ये होगा कि अच्छा ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो ये उन लोगों के लिए है जो पैसे वाले हैं, जो बिजनेस खरीद सकते हैं। पहली बात, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कल जाइए बिजनेस खरीदना शुरू कर दें, आपकी जेब में 1 टका भी नहीं और अब आप कह रहे हैं मैं बिजनेस खरीदूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि माइंडसेट, दिमाग को तैयार करें, आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन हो जाए इस बात पे कि अच्छा, बिजनेस करने का ये है सही तरीका, ये सही तरीका है बिजनेस करने का। लेकिन मैं अभी बहुत गरीब हूँ, मेरे पास 1 टका भी नहीं है और मेरे पास फर्स्ट मनी भी नहीं है, तो चले मैं अपना बिजनेस बिल्ड कर लेता हूँ। जिनके पास फर्स्ट मनी नहीं, सेकंड मनी नहीं, उनके पास चॉइस क्या है, उनके पास चॉइस नहीं है कोई। मैं भी किसी दौर में, मेरा भी एक वक्त था जब मेरे पास 1 टका नहीं होता था, मुझे भी फर्स्ट मनी रेज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। फर्स्ट मनी से मुझे बिजनेस क्रिएट किया, बिजनेस को मैंने बेचा,
एक वक्त आया कि मैं किचन से निकल के एसिड बना के इन्वेस्टर बना, इन्वेस्टर बनते 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 मैं लाइफ की चौथी स्टेज में चला गया, जो कि इंस्टीट्यूशन कहलाता है। तो अब आपने भी यही करना है, आपका भी यही पाथ है। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जेब खाली है, चॉइस ही नहीं है, तो अपनी जिंदगी का 1 या 2 साल अब उस एसेट को क्रिएट करने में लगाना पड़ेगा। लगाएं फिर आप, चॉइस नहीं है ना आपके पास, लगाएं आप लोग। लेकिन जिनके पास चॉइस है, जिनके पास पैसे हैं, या जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन दिमाग है, उन्हें कैपिटल वेस्ट करने का आर्ट आता है, तो उनकी कोशिश होनी चाहिए कि नहीं, मैं बिजनेस नहीं बिल्ड करूंगा, मैं अपनी जिंदगी के 2 साल क्यों लगाऊं। तो आप लोग करें, मैं आपकी जिंदगियों के 2-2 साल आपसे खरीद लूंगा, मेरी कॉस्ट आएगी, मुझे आपको 2 साल का 2.5 साल का प्रॉफिट देना पड़ता है, ओके मैं दे देता हूँ, मैं आपको 2 साल का 2.5 साल का प्रॉफिट दे देता हूँ आपका, और आपकी जिंदगी का 2 साल आपसे ले लेता हूँ। ये है चलता हुआ बिजनेस खरीदने का आर्ट। चलता हुआ बिजनेस खरीदें हमेशा। आप एक बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश मत करें आप लोग। बिजनेस बिल्ड करने दें आप लोग यंग लोगों को, यंग बच्चों को, उन्हें बिजनेस बिल्ड करने दीजिए। और जो बाबे हमारी तरह के, उनको चाहिए बिजनेसेस खरीद लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं भी अफोर्ड कर सकते, कैपिटल रेज करें और चलता हुआ बिजनेस खरीद लें। एक तो इसमें रिस्क बहुत कम होता है, मिनिमम रिस्क के साथ आप उसको स्टार्ट करते हैं। आप किसी का भी चलता हुआ मिठाई की दुकान खरीद रहे हैं या अमेजोन का अकाउंट खरीद रहे हैं, एक चलता हुआ बिजनेस आपने ले लिया, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। अभी आप हो सकता है एक बिजनेस खरीद लें, फिर दो खरीद लें, फिर तीन खरीद लें, आपकी किचन मनी अच्छी खासी जब रोलिंग शुरू हो जाती है तो आपकी कैपेसिटी आहिस्ता बढ़नी शुरू हो जाएगी, आप मल्टीपल बिजनेसेस खरीदने के काबिल हो जाएंगे। एक वक्त आएगा कि आप एक सीजनल एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, कि लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं कि आपको बिजनेस करना आता है और आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे अच्छे बिजनेसेस हंट कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। लोग आपको बोलेंगे ठीक है, आप अपना परसेंटेज रखें, आप हमारा पैसा यूज करें और बिजनेसेस खरीदें। पूल फंड वाला जो कॉन्सेप्ट है, कि लोग उसमें पूल कर देते हैं मनी को, और फिर हम उससे चलते हुए बिजनेसेस खरीद लेते हैं, और हम एक अपनी सर्टेन परसेंटेज रख लेते हैं उसमें। तो अब आप जिंदगी की चौथी स्टेज में आ जाते हैं, जिसको मैं कहता हूँ इंस्टीट्यूशन, जहां आपका नाम चलता है, मनी खुद ब खुद आपके पास आ जाती है, आप चलते हुए बिजनेसेस खरीदना शुरू कर देते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट, चलता हुआ बिजनेस खरीदना या फिर अपना बिजनेस बिल्ड करना, हमें कौन सा मॉडल पे काम करना चाहिए। तो आज से आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, दिमाग के अंदर एक चीज बिठा दें कि मुझे चलते हुए बिजनेसेस खरीदने हैं फ्यूचर में। बेशक अभी आपकी जेब में 1 टका भी ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में कीड़ा आ जाएगा कि मुझे ये काम करना है, तो इवेंचुअली आप कर लेंगे उस काम को। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि चलता हुआ बिजनेस क्यों खरीदना चाहिए। गोरे बहुत स्मार्ट हैं, वो आपको कहते हैं आप 3 साल के पैसे हमसे ले लें, आप अपना हमें चलता हुआ बिजनेस दे दें। वो ज्यादा स्मार्ट है, आपके पास चॉइस नहीं है, आप एसेट बना बना के उनको बेच रहे हैं, और उनके पास चॉइस है कि उनकी जेब में पैसे हैं, वो आपसे एसेट खरीदे जा रहे हैं आपसे। उनको वो ज्यादा वाइबल है, उनकी जिंदगी के कई साल बच जाते हैं। वो आप जैसे 10 लोगों का अकाउंट खरीद के अपनी जिंदगी का 20 साल बचा लेते हैं। ये है वो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए।